बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट्स आवर लाइफलाइन। ये क्लास 7 का है, सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट्स के बारे में। ठीक है, आपने तो सुना ही होगा फॉरेस्ट्स क्या होते हैं। जंगलात जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फोरस विच मीन्स आउट ऑफ डोर। ये जो फॉरेस्ट वर्ड है ये निकला है लैटिन वर्ड से फोर्स, जिसका नाम है आउट ऑफ डोर, जिसका मतलब है आउट ऑफ डोर। कहाँ से निकला है ये वर्ड? फोर्स से, जिसका मतलब है आउट ऑफ डोर। फॉरेस्ट सर्व्स एज ग्रीन लंग्स and water purifying system in nature। फॉरेस्ट सर्व करता है एज ए ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। ये क्या करता है? फॉरेस्ट्स में जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो करते हैं सर्व एज ए ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम। जो वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम नेचर का होता है उसमें वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड ए होम फॉर मनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये जो जंगलात हैं ये प्रोवाइड करते हैं घर बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स को। ठीक है, इन फॉरेस्ट्स वी हियर साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अगर हम कभी जंगल में जाएंगे, गए होंगे आप भी, क्योंकि नज़दीक जो जंगल है जाते हैं कभी कभी, या अगर वो नहीं तो टीवी में देखा ही होगा, कभी कभी दिखाते हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें होती है। किसकी? बर्ड्स की। ठीक है, हमें सुनाई देती है बहुत सारी आवाज़ें जो कहाँ से आती है? टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जो टॉप पे होते हैं ये एंड बर्ड्स। डिफरेंट एनिमल्स लाइक मंकी, जैकल्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस एट्सेट्रा लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मंकीज़ है, जैकल्स है, एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, लायंस है, बहुत सारे वगैरह वगैरह, ये कहाँ रहते हैं? डीपर एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। सेवरल बीटल्स एंड गर्ब्स वर फीडिंग इन द हीप एंड बंच ऑफ सीडलिंग्स विच वर स्प्राउटिंग। बहुत सारे बीटल्स एंड ग्रब्स होते हैं, we are feeding on the heap and bunch of the seedlings with which were sprouting। आपने देखा होगा कि विंटर में आधे प्लांट जो होते हैं ट्रीज़ का, छोटे ट्रीज़ ख़त्म नहीं होते हैं, ट्रीज़ के सिर्फ पत्ते ख़त्म होते हैं विंटर्स में, मगर आधे प्लांट्स तो बिल्कुल ही ख़त्म, फिर ये ना ख़त्म हो जाते हैं विंटर्स में। फिर जब दूसरा साल आता है तो वो खुद ही खुद उग जाते हैं, क्योंकि उनके सीड्स जो होते हैं वो वहाँ पे पड़े होते हैं, फिर वो स्प्राउट होते हैं, फिर वो खुद ही उग जाते हैं दूसरे साल। दीज सीडलिंग्स और द हर्ब्स एंड शर्ब्स। ये जो सीडलिंग्स हैं, ये जो इनके ये सीड्स होते हैं, वो किन के होते हैं? हर्ब्स एंड शर्ब्स के। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। और बाकी जो एनिमल्स, आधे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ प्लांट्स के सीड्स डिस्पर्स करते हैं। एंड हेल्प्स द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रिजनरेट। और यही हेल्प करते हैं कि फिर से ये फॉरेस्ट उग जाए। ये जो प्लांट सर्दियों में ख़त्म होते हैं ये फिर उग जाए, ये एनिमल्स भी इनको हेल्प करते हैं। द डिकेइंग एनिमल्स डग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द सीडलिंग्स टू ग्रो। और बाकी जो प्लांट्स होते, ये एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, जो वो वहाँ पे ही डिके होते हैं, फिर उनको जब वो ख़राब हो जाते हैं उनको न्यूट्रेंट्स बनते हैं, तो वो न्यूट्रेंट्स इन सीडलिंग्स का काम आते हैं ग्रो करने में। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉरेस्ट्स में जो एनिमल्स है या प्लांट्स है ये एक दूसरे के काम आते हैं। दे डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। कोई एक तरफ से आता है काम, कोई दूसरी तरफ से आता है काम। ये ना, इसका मतलब है कि ये फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ख़ास करके ह्यूमन बींग्स के लिए दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसके आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।